चिड़ियों सा चहकना, फूलों सा महकना, कुछ ऐसा होता है घर का माहौल जब बेटी होती है घर में। यू नो मतलब मैं खुद एक बेटी हूँ, एक बेटी की माँ भी हूँ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है ना कि बेटियों से घर में ना चहचहाहट होती है। और जब बेटियाँ चली जाती हैं ना उस घर को छोड़ के, उस आंगन को छोड़ के, तो वो आंगन ना सच में सूना हो जाता है। और चाहे कोई भी त्योहार हो या चाहे कुछ भी फंक्शन हो घर में, मतलब किसी की शादी से लेकर कुछ भी, मतलब छोटे से लेके बड़ा तक, कोई पूजा भी सुन रहे हैं नॉर्मल सी, अगर उसमें कोई बेटी का पार्टिसिपेशन ना होना, बेटी ना आए ना, तो वो मतलब पूरा नहीं लगता, मतलब कुछ उसमें ना अधूरा कुछ रह ही जाता है। क्योंकि उसमें उस फंक्शन में चार चाँद लगाने वाली बेटी ही होती है। उस बेटी के चहचहाहट से ही वो फंक्शन अच्छा लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और अब तो धीरे धीरे नारी शक्ति काफ़ी बढ़ रही है। हाँ, हमारे घर में तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नारी शक्ति में बढ़ावा आया। पहले तो लाडो आई, फिर लाडो के पीछे उसकी 2 बहनें आ गई। मतलब मेरे भाई, मेरा जो कज़न ब्रदर है, उसको डिलीवरी का ब्लॉग आपने देखा था, मैं बुआ बन गई थी, उसको बेटी हुई, फिर मेरी बहन को बेटी हुई। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर मेरी ननद की भी एक बेटी है जो आई हुई है। मतलब उसके साथ ज़्यादा व्लॉग नहीं शेयर कर पा रही हूँ, बट उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, इसलिए उसके साथ वीडियोस वगैरह नहीं आते, बट वो भी आई हुई है। तो हमारे घर में ना काफ़ी नारी शक्ति बढ़ रही है। और क्या बताऊँ, इतना अच्छा लग रहा है ना, जब से वो घर में आई है ना, उसकी चहचहाहट से हमारा घर एकदम, मतलब मेरे घर में खुद लाडो है, बट स्टिल उसके आने से ना घर का माहौल और भी अच्छा हो गया है। बहुत अच्छा लगता है उसके साथ खेलना और उसके साथ टाइम स्पेंड करना। भले ही मैं उसके साथ वीडियो शेयर नहीं करती, बट स्टिल क्या बताऊँ, वो आई और वो चली भी गई, बट उसके जाने से ना ये मैंने रियलाइज़ किया कि घर मेरा बहुत सूना हो गया है, बहुत ज़्यादा। और मैं इनफैक्ट लाडो और राघव तक उसको मिस कर रहे हैं, मतलब शिप्रा को हम लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। और शिप्रा हवा के झोंके की तरह आई और चली गई। मतलब बहुत कम टाइम के लिए वो आई और चली गई, बट बहुत अच्छा लगा सच में। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बेटियां ही ना घर की रौनक होती हैं, घर की चहचहाहट होती हैं, सब कुछ बेटियों से ही है। और आज के व्लॉग में देख रहे हैं, ये कन्या पूजन का व्लॉग है, तो इसीलिए बेटियों की बातों से मैंने व्लॉग की शुरुआत की। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और माता रानी आप पर भी कृपा बरसाएं, माता रानी हम सब पर अपनी कृपा बरसाएं। जय माता दी दोस्तों। और यहाँ पे मैं कन्या पूजन कर रही हूँ और सब बेटियों को कलर लगाया मैंने, उनके पाँव धुले। एक्चुअली सबसे पहले मैं गई जलेबी और दही खरीदने, और फिर उसके बाद अपने साथ साथ कन्याओं को घर पर लेके आई। फिर माता रानी को भोग लगाया, चने का, दही जलेबी का। पूड़ी नहीं बना सकती थी। क्यों नहीं बना सकती थी? क्योंकि हवन नहीं किया था। और इतनी जल्दबाजी में मैंने कन्या पूजन क्यों किया, उसका रीज़न ये है, मेरी डेट्स नज़दीक है। डेट्स यानी पीरियड्स की डेट बहुत नज़दीक, मतलब डेट्स नज़दीक क्या थे, कमर में काफ़ी दर्द हो रहा था, मतलब सिम्टम्स दिख रहे थे कि आज या कल में मैं कभी भी, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई पीरियड्स। तो मैंने सोचा कि बिफोर दैट मैं अपना कन्या पूजन कर दूँ, बिकॉज मेरा 9 दिन का व्रत है, तो बिना कन्या पूजन किए मुझे ना, मतलब कंप्लीट फीलिंग नहीं होती है। तो इसी वजह से फिर मैंने ना एकदम अफरा तफरी में कन्या पूजन, मतलब मैंने खुद भी नहीं सोचा था, अष्टमी के दिन मैंने शाम को कन्या पूजन कर दिया और बहुत अच्छे से हो गया। पूरी 8 कन्याएं थी और एक भैरव बाबा मेरा बेटा, ऐसे करके कुल मिलाकर 9 लोगों ने खाया। और दही जलेबी मैं जब छोटी थी ना तो बहुत खाया करती थी कन्या पूजन में। तो बस वहीं से मुझे आइडिया आया, मैंने बोला अगर मैं पूरी नहीं बना सकती तो क्या हुआ, कम से कम दही जलेबी खिला के तो एटलीस्ट मैं अपने आत्मा को संतुष्टि दे सकती हूँ कि मतलब मैं कन्या पूजन कर लूँगी। वैसे तो घर का बनाकर खिलाना चाहिए प्रसाद, और हर साल ही मैं ऐसा करती हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो मैंने ऐसा किया। क्यों किया, इसका रीज़न यही है क्योंकि हवन नहीं हुआ था और बिना हवन के कढ़ाई नहीं चढ़ा सकते, कढ़ाई नहीं महका सकते, तो इसी वजह से। और यहाँ पे सबने लेकिन दही जलेबी बहुत एंजॉय की, बिकॉज इन सब के लिए भी काफ़ी नया था ये सब खाना, और हर जगह ये लोग सुबह से वही पूड़ी वगैरह खा रहे थे, तो उनके लिए भी रिफ्रेशिंग था, तो वो लोग भी बहुत मन से खाए। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मतलब कन्याओं ने खाया, वेस्ट नहीं किया, और उनको अच्छा लगा फॉर अ चेंज। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट उन सबको बहुत अच्छा लगा। फिर सबको खिलाया मैंने, और उसके बाद स्टार्टिंग में आपने देखा है उनके, मैंने पैर धुले, पैर पोछा, फिर टीका लगाया, पैर में रंग लगाया। और अब जाने के समय उनको, मतलब जब उन्होंने खा लिया प्रसाद खाने के बाद, फिर उनको मैंने केला दिया, चुनरी उठाई, और उनके लिए जो गिफ्ट लाई थी, गिफ्ट मैंने क्लिप का सेट लाया था, 3 क्लिप के हेयर क्लिप के सेट थे, बहुत ही क्यूट से उस पर मतलब कैंडीज़ बने हुए थे, एंजल वाले, मतलब बहुत अलग अलग टाइप्स के लेकर आई थी। उन सबको डिस्ट्रीब्यूट किए, सबको बहुत अच्छे लगे और सब लोग काफ़ी खुश थे यहाँ पे। और फिर वही सब उनको दिया, और उन्होंने मेरे पर अक्षत फेंका। तो अक्षत फेंकना ना काफ़ी शुभ होता है, और आप भी अगर अपने कन्या भोजन करें ना तो अक्षत अपने सर पर ज़रूर फेंकवाएं कन्याओं से, इससे सुख समृद्धि आती है।
उसके बाद कन्याओं ने खूब जमकर डांस किया और मेरी गोद में वो शिप्रा ही थी। सच में शिप्रा की बहुत याद हम लोगों को आ रही है। मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितना ज़्यादा हम लोग शिप्रा को मिस कर रहे हैं। मैंने उसके साथ सच में ब्लॉग नहीं बनाया या कुछ वीडियोस बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाया, बिकॉज बहुत जल्दी आना जाना सब हो गया शिप्रा का। बट सच में क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे सब कन्याएं देख लीजिए डांस कर रही हैं, और इनके साथ साथ मैं भी थोड़ा बहुत डांस कर रही थी, बिकॉज 9 दिन मैंने इस बार कुछ भी भजन कीर्तन या डांस वगैरह नहीं किया था, तो मैं अपनी कन्या भजन में करने लगी। और ये दूसरे दिन की क्लिप है हवन के बाद की। मतलब मैं आपको बता दूं, मैंने जिस बात का डर था वैसा कुछ नहीं हुआ। हवन भी बहुत अच्छे से निपट गया। मैंने माता रानी को पूड़ी हलवा का प्रसाद भी अर्पण किया, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी नवरात्रि बहुत अच्छे से बीती। और आप लोगों को भी रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों लेट जा रहा है ब्लॉग, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। बट चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। राधे राधे, जय माता दी।